कैन हील योर लाइफ। भाग 2। लुइस के साथ अधिवेशन, अ सेशन विद लुइस। अध्याय 2। समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरा शरीर सही से काम नहीं करता। उसमें चोट लगती है, उससे खून बहता है, दर्द होती है, वह मुड़ जाता है, जलता है, उम्र हो गई है, सही से देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, गल रहा है और बहुत कुछ, और जो भी आप अपनी तरफ से इसमें जोड़ना चाहें। मैंने यह सब सुना है। मेरे रिश्ते सही से काम नहीं करते। मुझे अपने रिश्तों में दबा हुआ महसूस होता है, घुटन होती है, खोया खोया लगता है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ की मांग करते हैं, मेरा साथ नहीं देते, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हर चीज़ में हमेशा मेरा कसूर निकालते हैं, मेरे से बात नहीं करना चाहते, मेरी बात नहीं सुनते और बहुत कुछ। और वह सब जो आप अपनी तरफ से इसमें डालना चाहें। जी हाँ, मैंने यह सब सुना है। मेरी अर्थव्यवस्था सही से काम नहीं करती। मेरे पास बहुत कम पैसे होते हैं या कभी होते भी नहीं हैं। कभी मेरी ज़रूरत के अनुसार बहुत नहीं होते, मेरी पहुंच से बाहर रहते हैं, हाथ में आते ही ख़त्म हो जाते हैं, हाथों की उंगलियों से निकल जाते हैं, बिल भरने के लिए बहुत नहीं होते और बहुत कुछ। वह सब जो आप अपनी तरफ से इसमें जोड़ना चाहें। मैंने यह सब भी सुना है। मेरा जीवन सही से काम नहीं करता। मैं जो करना चाहता हूँ कभी हो नहीं पाता। मैं हर किसी को खुश नहीं कर पाती। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मेरे पासपोर्ट के लिए कभी समय नहीं होता। मेरी ज़रूरत है और इच्छाएं हमेशा एक तरफ रह जाती हैं। मैं हर काम किसी न किसी को खुश करने के लिए हमेशा करती रहती हूँ। मैं केवल एक पायदान हूँ। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। मैं केवल अपने अंदर गलतियाँ निकालना जानती हूँ। मेरे लिए कभी कुछ काम नहीं करता और बहुत कुछ। इसी के साथ जो भी आप खुद के बारे में सोचते हैं, मैंने यह सब बातें भी सुनी हैं। जब मैं किसी क्लाइंट को पूछती हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो मुझे अक्सर यह सब जवाब सुनने को मिलते हैं। मेरी क्लाइंट को लगता है कि उन्हें अपनी परेशानी पता है, पर मैं जानती हूँ कि यह सारी शिकायतें केवल उनके अंदरूनी विचारों की बाहरी परछाई है। जब मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ आम सवाल पूछती हूँ, तो मैं यह देखती हूँ कि वे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपकी सेहत कैसी है? जीवन जीने के लिए क्या काम करते हैं? क्या आपको अपना काम पसंद है? आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है? आपके प्रेम संबंध कैसे हैं? आपका पिछला प्रेम संबंध और उससे पिछला प्रेम संबंध कैसे खत्म हुआ? मुझे विस्तार में अपने बचपन के बारे में बताइए। मैं उनकी चेहरे की मुद्रा और शरीर के हाव भाव देखती हूँ, पर ज़्यादातर मैं उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों पर ध्यान देती हूँ। विचार और शब्द हमारे भविष्य में होने वाले अनुभवों को बनाते हैं। जैसे मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि उनके साथ वह समस्या क्यों है। जो शब्द हम बोलते हैं, वह हमारे अंदरूनी विचारों को दर्शाते हैं। कभी कभी जो शब्द मेरे क्लाइंट्स बोल रहे होते हैं, वह उनके विचारों से मेल नहीं खा रहे होते हैं। तब मुझे पता चल जाता है कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। यह मेरी शुरुआत करने में मदद करते हैं। यह एक एक्सरसाइज है जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलने के लिए कहती हूँ। आप भी इस एक्सरसाइज को करें। एक्सरसाइज आई शुड। इस बातचीत के बाद मैं अपने क्लाइंट्स को एक कागज़ और कलम देती हूँ और उन्हें कागज़ पे सबसे ऊपर आई शुड लिखने के लिए बोलती हूँ। फिर वह उस कोरे कागज़ पर आई शुड से शुरू हो रहे 5 या 6 वाक्य लिखते हैं। कुछ लोगों के लिए लिखने की शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है और कुछ लोगों के पास लिखने के लिए इतना कुछ होता है कि उन्हें रुकना मुश्किल लगता है। फिर मैं उन्हें
उस सूची में से एक एक वाक्य को आई शुड से शुरुआत करके बोलने के लिए कहती हूँ और जब वह उन वाक्यों को बोल रहे होते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ क्यों। फिर मुझे उस क्योंकि के बहुत ही दिलचस्प जवाब सुनने को मिलते हैं, जैसे क्योंकि मेरी माँ ने बोला है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे उत्तम बनना है, क्योंकि हर किसी को वह करना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, क्योंकि मेरी लंबाई बहुत कम है, मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं भद्दा दिखता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। अपने क्लाइंट के इन जवाबों से मुझे पता चल जाता है कि वह अपनी धारणाओं में कहाँ फंसे हुए हैं और उनकी सोच कहाँ तक सीमित है। मैं उनके द्वारा दिए जा रहे जवाबों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करती और जब वह अपनी सूची पूरी कर लेते हैं तो मैं उनसे शुड शब्द के बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि शुड हमारी भाषा में एक बहुत ही खतरनाक शब्द है। जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम या तो कुछ गलत कर रहे होते हैं या कुछ गलत कर चुके होते हैं और या फिर कुछ गलत करने वाले होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अपने जीवन में किसी और गलती की ज़रूरत है। हमारे जीवन में हमें चुनने का अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं शुड शब्द को लूँ और इसे हमारे शब्दकोश में से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूँ और इस शब्द को एक अन्य शब्द कुड के साथ बदल दूँ। कुड शब्द हमें चुनने का अधिकार देता है और हम कभी भी गलत नहीं होते। मैं अपने क्लाइंट्स को एक बार फिर उस सूची में उनके द्वारा लिखे गए वाक्यों को बोलने के लिए कहती हूँ, परंतु इस बार उन्हें आई शुड की जगह पर अपना वाक्य इस बात से शुरू करना है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यह कर सकता हूँ। If I wanted to, I could। ऐसा करने से विषय पर एक नई रोशनी पड़ती है। जब वह ऐसा करते हैं तो मैं उनसे बहुत ही स्नेह से यह पूछती हूँ कि आपने यह क्यों नहीं किया। मुझे विभिन्न जवाब सुनने को मिलते हैं, जैसे क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं पता कि कैसे किया जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, आदि। मैंने यह पाया है कि हम अक्सर उन चीज़ों के लिए अपनी आलोचना करते रहते हैं जिन्हें पहले स्थान पर करने के लिए हमारा दिल ही नहीं करता, या हम खुद की आलोचना किसी ऐसी चीज़ को ना करने के लिए करते रहते हैं जिसे करने का विचार हमारा कभी था ही नहीं। हमें किसी और ने बोल दिया था कि आपको यह काम करना चाहिए। जब मेरे क्लाइंट को इस चीज़ का पता चलता है तो वह उस वाक्य को अपनी सूची में से हटा देते हैं और ऐसा करने पर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। उन सब लोगों को देखिए जो खुद को कई वर्षों तक किसी ऐसे व्यवसाय में काम करने के लिए मजबूर करते रहते हैं जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करते। वह उस व्यवसाय में केवल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बोला होता है कि उन्हें वह करना चाहिए। जरा सोचिए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने नीचा महसूस किया हो क्योंकि हमें अपने किसी रिश्तेदार की तरह ज़्यादा सुंदर, पैसे वाले और सकारात्मक बनने के लिए बोला गया हो कि हमें उसके जैसा होना चाहिए। आप भी इस आई शुड की एक्सरसाइज को करें और फिर देखें कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपको अपनी सूची में से मिटाना है जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो। जब हम इस सूची को दोहरा लेते हैं तो हम जीवन के एक नए नज़रिए को देखना शुरू कर देते हैं। मेरे क्लाइंट्स ने अक्सर यह महसूस किया है कि उनकी शुड की सूची में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें उनका कभी पहले स्थान पर करने का मन ही नहीं हुआ। वे केवल अन्य लोगों को खुश करने के लिए वह करना चाहते थे और बहुत बार वह उस काम को इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वह उसे ना करने से डरते थे या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि वह बहुत अच्छे नहीं हैं। अब परेशानी में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। मैंने अपने अंदर से भावना को निकाल दिया है कि मैं गलत हूँ क्योंकि अब मैं लोगों के हिसाब से नहीं सोच रही। अब मैं अपने क्लाइंट्स को अपने जीवन की फिलॉसफी समझाना शुरू करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले अध्याय में किया था। मेरा मानना यह है कि जीवन बहुत ही सरल है। जो हम देते हैं वही हमें बदले में वापस मिलता है।
ब्रह्मांड हमारे हर विचार में हमारा सहयोग करता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने और अपने जीवन के बारे में कैसे महसूस करना है वह अपने परिवार वालों और आस पड़ोस के लोगों से सीखते हैं और इसी तरह हमारी धारणाएं बन जाती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं धारणाओं की वजह से हमारे अनुभव बार बार रिपीट होते रहते हैं। हालांकि हम केवल विचारों के एक पैटर्न के साथ डील कर रहे होते हैं। शक्ति का बिंदु हमेशा वर्तमान पल में है और बदलाव इसी पल में शुरू हो सकता है। खुद से प्यार करना, लविंग द सेल्फ। मैंने हमेशा समझाया है कि समस्या क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के साथ हमेशा इस चीज़ पर काम करती रहती हूँ और खुद को प्यार करने पर काम करती रहती हूँ। प्यार एक जादुई इलाज है। खुद को प्यार करने से हमारे जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं। मैं घमंड या हेकड़ी की बात नहीं कर रही क्योंकि वह स्वयं प्यार नहीं है, वह केवल डर है। मैं बात कर रही हूँ खुद के प्रति आदर भावना रखने की और शरीर में और दिमाग में होने वाले चमत्कारों के लिए कृतज्ञ होने की। प्रेम मेरे लिए उस दर्जे की प्रशंसा है जो मेरे दिल में हलचल मचा देती है और सैलाब बहा देती है। प्रेम किसी भी दिशा में जा सकता है। मैं किसी भी चीज़ के लिए प्रेम महसूस कर सकती हूँ। जैसे मैं जीवन की प्रक्रिया के लिए प्रेम महसूस कर सकती हूँ। जीवित रहने की खुशी, खूबसूरती को मैं देखती हूँ। कोई अन्य व्यक्ति, ज्ञान, मेरे मन की प्रक्रिया, हमेशा शरीर और जैसे वह काम करता है, जानवर, पंछी और मछलियाँ, पेड़ पौधे और उनकी सारी प्रजातियाँ, ब्रह्मांड और वह जैसे काम करता है, मैं इनमें से किसी भी चीज़ और अन्य किसी भी चीज़ के प्रति प्रेम महसूस कर सकती हूँ। आप इस सूची में और क्या जोड़ सकते हैं? चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हम खुद से प्रेम नहीं करते। हम निरंतर खुद को डांटते हैं और अपनी आलोचना करते हैं। हम अपने शरीर के साथ खाने से, शराब से और ड्रग्स से बुरा व्यवहार करते हैं। हम इस विचार में विश्वास करना चुनते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। हम अपनी मेहनत के लिए एक सही दाम मांगने से डरते हैं। हम अपने शरीर में बीमारियां और डर पैदा करते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों को टालते रहते हैं जिन चीज़ों से हमारा फ़ायदा होगा। हम अर्थव्यवस्था और अशांति में रहते हैं। हम कर्जा और बोझ बनाते हैं। हम उन प्रेमियों और दोस्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जो हमें छोटा महसूस करवाते हैं। आप इस सूची में अपने किन तरीकों को जोड़ना चाहेंगे? अगर हम किसी भी तरीके से अपने अंदर की अच्छाई को मानने से इनकार करते हैं तो यह खुद को प्रेम ना करने का कार्य है। मुझे अपनी एक क्लाइंट याद है जिसके साथ मैंने काम किया है। वह चश्मे पहना करती थी। पहले दिन हमने उसके बचपन के डर को खत्म किया और उससे अगले दिन जब वह सुबह बिस्तर से उठी तो उसने महसूस किया कि उसे अपनी आंखों पर चश्मा लगाने से बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है। उसने अपने आसपास देखा तो यह पाया कि वह एकदम साफ देख पा रही है। वह सारा दिन यह बोलती रही कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा चश्मा उतर गया है और मेरी नज़र साफ हो गई है। अगले दिन उसे अपना चश्मा फिर से लगाना पड़ा। हमारा अवचेतन मन बहुत ही हास्य वृत्ति का होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नज़र सही से काम करने लग गई है और वह सारा दिन यही दोहराती रही कि उसे विश्वास नहीं हो रहा, जिसके कारण उसके अवचेतन मन ने उसकी नज़र दोबारा से कमज़ोर कर दी। खुद का मूल्य ना समझना भी खुद से प्रेम ना करने की एक अभिव्यक्ति है, यानी कि लैक ऑफ सेल्फ वर्थ इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ नॉट लविंग आवरसेल्व्स। टॉम एक बहुत अच्छा कलाकार था और उसके पास कुछ अमीर क्लाइंट्स आते थे जिन्होंने उसे अपने घरों की दीवारों पर कलाकारी करने के लिए कहा। टॉम फिर भी अपने बिल समय पर नहीं भर पाता था क्योंकि वह हमेशा यह बात बोलता था कि मैं कभी अपना बिल टाइम से नहीं भर पाता। अगर एक इंसान किसी चीज़ को बनाता है तो उसके लिए कोई भी कीमत ले सकता है और जिन लोगों के पास पैसा होता है वह अपनी मनपसंद की चीज़ को खरीदने के लिए किसी भी मूल्य के पैसे दे सकते हैं और उस चीज़ की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लोग अक्सर यह चीज़ें महसूस करते हैं कि
हमारा साथी अगर थका हुआ और चिड़चिड़ा है तो हम यह सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसका बर्ताव ऐसा है। कोई हमें 1-2 दिन बाहर ले गया परंतु उसके बाद उसने कभी हमें फ़ोन भी नहीं किया, तो हम यह सोचते हैं कि ज़रूर हमारे में ही कुछ कमी होगी। अगर हमारी शादी टूट जाती है तो हम यह मान लेते हैं कि हम हारे हुए इंसान हैं। हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने को कहने से डरते हैं। हमारा शरीर और हमारा आकार प्रसिद्ध मैगजीन्स जैसे कि वॉग या फिर जेंटलमैन क्वार्टर्स के मेल नहीं खाती, इसलिए हम खुद को नीचा महसूस करवाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बेचने में नाकामयाब हो जाते हैं या फिर हमें एक नौकरी नहीं मिलती तो हम यह मान लेते हैं कि हम बहुत अच्छे नहीं हैं। हम किसी के साथ शारीरिक संबंध रखने में डरते हैं और किसी को अपने बहुत पास नहीं आने देते, इसलिए हम अनजाने लोगों से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। हम फैसले नहीं ले पाते क्योंकि हम यह मानते हैं कि हम जो भी फैसला लेंगे वह गलत ही होगा। बच्चों की पूर्णता, द परफेक्शन ऑफ बेबीज। जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आप कितने उत्तम थे। बच्चों तो उत्तम बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वह पहले से ही उत्तम होते हैं और वह ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें सब मालूम है। उन्हें मालूम होता है कि वह ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्हें जो चाहिए होता है वह उसे मानने से डरते नहीं हैं। वह अपनी भावनाओं को खुलकर दर्शाते हैं। जब एक बच्चा गुस्से में होता है तो केवल आपको नहीं बल्कि आपके पड़ोसियों को भी यह बात पता होती है। आपको यह भी पता होता है कि आपका बच्चा कब खुश है क्योंकि उनकी मुस्कुराहट से कमरे में रोशनी हो जाती है। वह प्रेम से भरे होते हैं। अगर छोटे बच्चों को प्यार ना मिले तो वह मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्यार के बिना भी जीना सीख लेते हैं, पर हमारे बच्चे प्यार के बिना जीना नहीं सीख सकेंगे। बच्चों को अपने शरीर के हर अंग से प्यार होता है और उनके अंदर अविश्वसनीय साहस होता है। आप भी कभी उन बच्चों के जैसे थे। हम सब ऐसे ही थे, पर फिर हमने अपने आस पड़ोस के और बड़ों को सुनना शुरू कर दिया जिन्होंने डरा हुआ महसूस करना सीखा हुआ था, और फिर हमने अपनी अंदरूनी तेज को त्यागना शुरू कर दिया। जब भी मेरे क्लाइंट्स मुझे इस बात को मनाने की कोशिश करते हैं कि वह बहुत भयानक हैं और उनसे कोई प्यार नहीं करता, तो मैं कभी भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। मेरा काम उन्हें उस समय में वापस लेकर आना होता है जब वह जानते थे कि खुद को कैसे प्यार करना है। मैं अपने क्लाइंट्स को एक एक्सरसाइज करने को देती हूँ। आप भी इस एक्सरसाइज को करें। एक्सरसाइज मिरर। मैं अपने क्लाइंट्स को एक एक्सरसाइज करने को कहती हूँ। आप भी इस एक्सरसाइज को करें। एक्सरसाइज मिरर। मैं अपने क्लाइंट्स को एक छोटा शीशा उठाने के लिए कहती हूँ और उन्हें अपनी आंखों में देखकर अपना नाम बोलना होता है और यह बोलना होता है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ और प्रेम करती हूँ। कुछ लोगों के लिए यह करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों को यह करते हुए बहुत शांति महसूस होती है। कुछ रोने लग जाते हैं, कुछ खिलौने बारी हालत में जाती हैं, कुछ को गुस्सा आता है, कुछ अपने गुणों की और अपने फीचर्स की आलोचना करते हैं और कुछ कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकते। मेरी एक क्लाइंट ने तो शीशे को उस पार फेंक दिया और वहां से भाग जाना चाहता था और उससे खुद को शीशे में देखने के लिए बहुत महीने लगे। उसने मुझे बोला कि मैंने बहुत सालों तक शीशे में खुद को देखकर केवल अपनी आलोचना की है। मैं कई घंटों तक शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी आईब्रो के बाल निकालता रहता था और मुझे खुद की आंखों में देखने में बहुत डर लगता था। इस आसान सी एक्सरसाइज ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। 1 घंटे से कम समय में मैंने अपने जीवन में आ रही अंदरूनी परेशानियों को महसूस किया है। अगर हम किसी भी परेशानी के ऊपरी हिस्से पर काम करते रहेंगे तो हम ना जाने कितने घंटे बिता देंगे और उसे हल भी नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर हम 1 मिनट के लिए भी यह सोचेंगे कि मेरी समस्या का हल हो गया है तो परिणाम बहुत अलग होगा। हमारी परेशानी शायद ही असल परेशानी होती है। A problem is rarely a real problem। एक औरत अपनी लुक्स और अपने दांतों के बारे में बहुत चिंतित थी।
वह अपने दांत ठीक करवाने के लिए अलग अलग डेंटिस्ट के पास जाती थी और बदले में उसके दांत और ज़्यादा खराब हो गए। वह अपना नाक ठीक करवाने के लिए गई और उन्होंने उसका नाक और ख़राब कर दिया। वह जिसके पास भी कुछ ठीक करवाने जाती थी वह उसकी इस धारणा को और भी ज़्यादा बढ़ावा देते थे। उसकी समस्या उसकी लुक्स नहीं थी, उसकी असल समस्या यह थी कि वह मानती थी उसके अंदर कोई कमी है। एक औरत जिसकी सांस बहुत भयानक थी, उसके पास खड़े होना भी बहुत असुखद था। वह एक मिनिस्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। उसका बाहरी आचरण बहुत पवित्र और आध्यात्मिक था, परंतु जब वह इस विचार को सोचती थी कि उसकी मिनिस्टर की कुर्सी खतरे में है तो उसके अंदर बहुत ही घृणा और गुस्सा आ जाता था और उसके अंदरूनी विचार उसकी ब्रेथ के जरिए बयान होते थे। और अगर वह किसी से प्यार से भी बात कर रही होती थी तो ऐसा मालूम होता था कि वह कोई हमला कर रही है। उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही अपनी दुश्मन थी। एक 15 वर्ष की आयु का लड़का जिसे एक भयानक बीमारी थी और उसकी जिंदगी केवल 3 महीने की रह गई थी, उसकी माँ उसे मेरे पास लेकर आई। उसकी माँ के साथ डील करना बहुत मुश्किल था, परंतु उसका बेटा बहुत ही होशियार और समझदार था और वह जीना चाहता था। वह मेरे द्वारा बोले गई किसी भी काम को करने के लिए तैयार था। वह अपनी सोच को और अपने द्वारा बोले गए शब्दों में भी बदलाव करने के लिए तैयार था। उसके माता पिता की शादी टूट गई थी और वह हमेशा लड़ते रहते थे और उसे कभी भी एक स्वस्थ घर का वातावरण नहीं मिला था। वह एक कलाकार बनने के लिए बहुत बेकरार था। वह अपने इस लक्ष्य को पाने में इतना ज़्यादा उलझ गया कि वह खुशी का अनुभव नहीं कर पाता था। उसका यह विचार था कि लोग उसे तभी अपनाएंगे जब वह प्रसिद्ध होगा। मैंने उसे खुद से प्रेम करना सिखाया और खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना सिखाया और वह फिर से स्वस्थ हो गया। अधिभार यानी कि ओवरवेट भी एक अच्छा नमूना है कि हम कैसे असल परेशानी पर ध्यान ना देते हुए किसी और परेशानी को ठीक करने के लिए अपनी बहुत सी एनर्जी खराब कर देते हैं। कई लोग अपना मोटापा खत्म करने के लिए बहुत वर्ष तक खुद से लड़ते रहते हैं, परंतु उनका मोटापा वहीं का वहीं रहता है। वो मोटापे के लिए अपनी परेशानियों को दोषी मानते हैं। मेरे लिए इसका कारण हमेशा डर होता है और इससे सुरक्षित करने के लिए हम मोटापा बढ़ाते हैं। बढ़ा हुआ वजन हमारी अंदरूनी परेशानी का केवल बाहरी प्रभाव है। जब हम डरा हुआ महसूस करते हैं या यह मानते हैं कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं, तो उससे बचाव के लिए हम वज़न बढ़ा लेते हैं। हम अपना समय खुद को मोटा होने की वजह से नीचा दिखाते हैं। जो हम खाते हैं उसके बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं। उस सब चीज़ों को दोष देते हैं जिनकी वजह से हमारा वज़न बढ़ा है। इस सब में हमारा समय निकल जाता है और यह केवल समय को नष्ट करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आज से 20 साल के बाद भी हम खुद को इसी परिस्थिति में पाएंगे, क्योंकि हमने असल मुद्दे के साथ तो डील ही करना शुरू नहीं किया। हमने हमेशा खुद को और डराया है और खुद को असुरक्षित महसूस करवाया है और फिर इससे बचाव के लिए हमें ज़्यादा वज़न ज़रूरी पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादा वज़न और डाइट पर ध्यान देने से इनकार करती हूँ, क्योंकि डाइट हमारे जीवन में काम नहीं करती। जो डाइट असल में काम करती है वह है मानसिक डाइट, यानी कि नेगेटिव विचारों से डाइट करना। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अपने मोटापे के मसले को कुछ समय के लिए एक तरफ रख दें और उससे पहले हमें कुछ और चीज़ों पर काम करना होगा। मेरे क्लाइंट्स मुझे अक्सर यह बात बताते हैं कि वह खुद से प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि वह बहुत मोटे हैं। मैं उन्हें समझाती हूँ कि वह मोटे इसलिए हैं क्योंकि वह खुद से प्रेम नहीं करते। जब हम खुद से प्रेम और खुद को स्वीकारना शुरू करते हैं तो यह बहुत अद्भुत होता है कि कैसे हमारे शरीर से सारा वजन खुद ब खुद गायब होने लगता है। जब मैं अपने क्लाइंट्स को यह बताती हूँ कि अपने जीवन में बदलाव कितना आसान है, तो कुछ क्लाइंट्स मेरे पर गुस्सा भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनकी परेशानी नहीं समझ पा रही। एक औरत
मेरे से बहुत नाराज़ हो गई और मेरे को बोलने लगी कि मैं यहाँ अपनी तर्क वितर्क की आदत के बारे में मदद लेने आई हूँ, ना कि यह सीखने कि खुद को प्रेम कैसे करना है। मुझे यह समझ आ गई कि उस औरत के लिए उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है खुद से बहुत ज़्यादा नफरत, जिसकी वजह से उसके जीवन में इतनी मुश्किलें हैं। वह मुझे नहीं सुन पाई और रोती रोती वहाँ से चली गई और फिर 1 साल बाद वह मेरे पास उसी परेशानी के साथ और कई नई परेशानियों के साथ वापस आई। कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते और यह किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है। हम सब खुद में बदलाव लाने की शुरुआत सही समय, सही वातावरण और सही जगह पर करते हैं। मैंने भी खुद में तब तक बदलाव लाने की कोशिश नहीं की जब तक मैं 40 बरस की हो गई। असली परेशानी, द रियल प्रॉब्लम। मेरी एक क्लाइंट ने छोटे से शीशे में देखा और बहुत उदास हो गई। मैं मुस्कुराई और बोली, अच्छा है, अब हम असली परेशानी को देख पा रहे हैं और अब हम उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं जो हमारे रास्ते में खड़ी है। मैं खुद को प्रेम करने के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि मेरे लिए खुद को प्यार करने की शुरुआत खुद को किसी भी बात के लिए बुरा भला ना कहने से होती है। जब मैं किसी से पूछती हूँ कि क्या वह अपनी आलोचना करते हैं, तो मैं उनके चेहरे की ओर देखती हूँ और उनके हाव भाव मुझे बहुत सी बातें बताते हैं, जैसे हाँ, मैं हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करता हूँ, उतना नहीं जितना मैं पहले किया करता था। अगर मैं खुद को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा तो बदलूंगा कैसे? क्या हर कोई खुद की आलोचना नहीं करता? उसके बाद मैं यह जवाब देती हूँ कि हम हर किसी की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। खुद की आलोचना क्यों करते हैं? आपके जीवन में क्या गलत है? जब वह बात कर रहे होते हैं तो मैं एक सूची बनाती हूँ और जो बातें वह कह रहे होते हैं वह अक्सर उनकी आई शुड वाली सूची से मेल खा रही होती हैं। उन्हें लगता है कि वह बहुत लंबे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, बहुत नासमझ हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत जवान हैं, बहुत भद्दे हैं, या फिर वह बहुत देर तक देते हैं, बहुत आलसी हैं और भी बहुत कुछ। यह सब बातें वह हमेशा बहुत शब्द लगाकर ही बोलते हैं। अंत में हम आखिरी लाइन पर पहुंच जाते हैं जब वह बोलते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। जी हाँ, अब हमें असली परेशानी का पता चल चुका है। वह खुद की आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा यही मानना सीखा है कि वह नॉट गुड इनफ हैं, काफ़ी अच्छे नहीं हैं। मेरे क्लाइंट्स को यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि वो कितनी जल्दी असल मुद्दे पर पहुंच गए हैं। अब हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि बॉडी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और मनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी सारी शक्ति इन परेशानियों की जड़ को ख़त्म करने पर लगा सकते हैं और वह जड़ है खुद से प्रेम ना करना, नॉट लविंग द सेल्फ। धन्यवाद। इस अध्याय की एफर्मेशन, जीवन की अनंतता में मैं जहाँ भी हूँ, सब उत्तम है, संपूर्ण है और सामान्य है। ईश्वर मुझे हर दम सही राह दिखा रहे हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरे लिए अपने अंदर देखना बहुत सुरक्षित है। मेरे लिए अपने बीत चुके कल को देखना भी सुरक्षित है। मेरे लिए जीवन को लेकर अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना भी सुरक्षित है। मैं अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के व्यक्तित्व से कहीं ज़्यादा हूँ। मैं अपनी व्यक्तित्व की परेशानियों से ऊपर उठना चुनती हूँ ताकि मैं अपने अस्तित्व के वैभव को पहचान सकूँ। मैं खुद को प्यार करना सीखने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हूँ। मेरी दुनिया में सब उत्तम है।